राम जी को लेके भी लोग कुछ कुछ कह देते हैं और कन्हैया को लेके तो बहुत कुछ कह देते हैं। राम जी को लेके कह देते अरे वो तो दशरथ के बेटा थे, राजकुमार थे, और देखो तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि पेड़ की आड़ में छिप के बाली को मार दिया। ऐसे कुछ कुछ कह देते राम जी को लेकर। कन्हैया को लेकर के तो बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। अरे वो तो माखन चुराते थे, दूसरों के घर में माखन चुराते थे, चोर माँ चोर थे वो। कोई कोई कह देता वो तो गोपियों के साथ नाचते रहते थे। ऐसे कुछ कुछ कहते रहते। शूर्पणखा प्रपोजल लेके आई थी तो राम जी ने उसकी नाक काने कटवा दी। ऐसे ऐसे काम हो तो कुछ कुछ कहते रहते। हालांकि उनकी बातों में कोई आधार नहीं है पर फिर भी कहते तो रहते, क्योंकि आधार तो शास्त्र का ही रहता है। ये आप लोग भी ध्यान रखना। हम कुछ कह दें, कोई कुछ कह दे, वो प्रमाणिक नहीं होता। शास्त्र जो कहते वही प्रमाणिक होता है। पर शिवजी ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं, उनको ऐसा कोई कुछ कहता नहीं है, बल्कि यही कहता है अरे भैया शंकर जी की तो बात ही अलग है, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिडारन हार। बड़े बड़े दानी हुए पर शंकर भगवान सब जिसके प्रति बड़ा आदर सम्मान विश्वास होता है उसको दान करते हैं। पर रावण तो जग जाहिर बदनाम था, शंकर भगवान ने उसको ही सोने की लंका दे दी। ऐसे हैं भगवान शिव, ऐसे हैं भगवान शिव। जग जाहिर बदनाम आदमी रावण, यानी उसको दे रहे सोने की लंका महाराज। ऐसे विचित्र है। देवता भी और दैत्य भी सभी जिनका सम्मान करते हैं भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं। बड़ा व्यापक दृष्टिकोण, क्योंकि वहां सबका ही आदर है, सबका ही स्थान है। जिन भूत प्रेतों को दुनिया भगाती रहती है, किसी के घर में एक आदमी को भी बेचारा लग जाए तो उसको भगाने में सब लग जाते हैं। बोले उनकी बहू को भूत लग गया, चूड़ेल लग गई, सब मिलके भगाते। जादू टोना वालों को बुलाते, पड़ियार लोग जो रहते हैं उनके पास चले जाते कि हमारी बहू को, हमारी बेटी को, हमारी इनको, हमारे उनको भूत लग गया है, चूड़ेल लग गई है महाराज, कछु करो, इनको भगाओ भगाओ जल्दी। यार एक को लगे यार, तुम 50 आदमी घर में 25 आदमी रह रहे हो यार, एक उसको भी बना रहने दो। पर नहीं, ये नहीं होना हमारा। हम लोग भूत को भगाते हैं, किसी एक को घर में लग जाए सब पीछे पड़ जाते, इसका भूत भगाओ भूत भगाओ भूत भगाओ, जाने क्या क्या करते हैं। और उन भूतों को भी भगवान शिव के यहाँ आदर मिलता है, स्थान मिलता है। वो भूत भी शिव के दरबार में स्थान पाते हैं। उनको भी वहां प्रेम मिलता है, उनको भी वहां सम्मान मिलता है। निज प्रभुमय देखें जगत कही सन करें विरोध। शिव की दृष्टि में परमात्मा एक परम तत्व ब्रह्म तत्व के अलावा और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इतनी निर्दोष दृष्टि है भगवान शिव की। इसलिए भूत प्रेत पिशाच डाकनी चांसनी चुड़ैल ये भी शिव के वहाँ वैसा ही सम्मान प्यार पाते हैं जैसा देवताओं को मिलता है। असुर नाग सुर नर मुनि देवा सकल करें पद पंकज सेवा। चाहे असुर हो, चाहे नाग हो, चाहे ऋषि मुनि हो, देवता हो, सब क्यों करते हैं? क्योंकि शिव का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि वहां सबको स्थान है। खुद ने सीधा साधा बैल पकड़ लिया, उसकी सवारी करते हैं तो जंगल का सबसे हिंसक जानवर जो है शेर, वो पार्वती को दे दिया कि तुम इस पे बैठा करो। सीधे से सीधे जानवर का भी सम्मान है और हिंसक किसे हिंसक। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीधे साधे आदमी की तो प्रशंसा कर लेते हैं, उसको तो आदर दे देते हैं, उसको तो स्थान सम्मान दे देते हैं। पर कोई हिंसक प्रवृत्ति का, क्रूर प्रवृत्ति का आ जाए तो हम उससे हैट करते हैं, घृणा करते हैं, उसको दूर भगाना चाहते हैं, उससे दूर हो जाना चाहते हैं। हम लोग एक संकीर्ण प्रवृत्ति के लोग हैं। अज्ञान के कारण से एक संकीर्णता की
सीमा रेखा में हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण एक अज्ञान के कारण एक संकीर्णता की रेखा में बंधा हुआ है। इसके कारण से हम सबका सम्मान नहीं कर पाते, हम सबको प्यार नहीं दे पाते। पर शिव के यहाँ सबको प्यार है। शिव के यहाँ सबको प्यार है। ये प्रश्न चल रहा है अभी, शिव सर्वमान्य देव क्यों है? अभी हमसे भी ऐसा एक प्रश्न किया गया था। शिव असुर नाग देवता सबके लिए मान्य क्यों है? शिव सर्वमान्य देव क्यों? क्योंकि शिव का दृष्टिकोण इतना व्यापक है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। नेत्रम विशालम माने आंखें कोई पहाड़ की जैसी, ऐसा मतलब नहीं है। नेत्रम विशालम का मतलब है उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक है। वो बहुत व्यापक रूप से सोचते हैं, संकीर्ण बुद्धि से नहीं सोचते हैं। संकीर्णता से सोचने वाला आदमी कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। भक्ति का मतलब भी यही है जिसमें सब समा जाए। भक्ति का मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही तुम्हारा मन अटका रहे। मंदिर की मूर्ति से शुरुआत कर सकते हैं, पर मंदिर की मूर्ति तक आप सीमित नहीं रह सकते। अगर आप मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित हैं, बाकी मूर्तियों के प्रति आपके मन में भेद भाव आता है, इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति भाव नहीं आया है। जिस दिन भी सत्संग करते करते निश्चल निस्वार्थ निष्कपट ईमानदारी से सेवा करते करते आपका मन ऐसा हो जाएगा जिसमें सब समा जाए। महाराज, किससे बांधूं बैर, जगत में कोई नहीं पराया है। हर प्राणी में प्रतिबिंबित एक ब्रह्म की छाया है। हर प्राणी में एक ही ब्रह्म है बस। जैसे एक सूत में 108 मन के पिरोए रहते हैं, ऐसे एक ही परमात्मा में 84 लाख योनियां पिरोई हुई हैं महाराज। ये 84 लाख योनियां परमात्मा रूपी सूत के मन के हैं महाराज। अंतर सिर्फ इतना है, जो हम लोग माला पहनते हैं इसमें सूत की धातु अलग होती है और मनके की धातु, समझ में आ रहा है ना? सूत की धातु, सूत बनता है जो कॉटन कपास होता है उसे सूत बन जाता है, तो उसकी धातु अलग हो गई। अब आपने अगर तुलसी पहन रखी है तो तुलसी की मनके हैं तो उसकी धातु अलग हो गई। आपने रुद्राक्ष पहन रखा है उसकी धातु अलग हो गई। आपने बेल की माला पहन रखी है, बेल की माला भी पहनी जाती है। जैसे तुलसी की माला पहनी जाती है ना, जैसे नारायण के भक्त तुलसी की माला पहनते हैं, ऐसे शिव के भक्त बेल की माला पहनते हैं, पहन सकते हैं। क्या एक दूसरे की नहीं पहन सकते? ऐसे भी पहन सकते। वो इसलिए पहन सकते हैं क्योंकि शिव हरि और हर में कोई विरोध नहीं है, वो आपस में बड़े प्रेमी हैं एक दूसरे के। एक ही दो बने हुए हैं हरि और हर, और उनको इस चीज का पता भी है, इसीलिए उनमें कभी अनबन नहीं होती है, उनमें कभी तू में नहीं होती है, उनमें कभी झगड़े लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वो एक ही हैं। तो तुलसी माने जो वैष्णव है, जो नारायण पंथ का भक्त है, विष्णु
पद्धति का भक्त है, क्या वो रुद्राक्ष पहन सकता है? पहन सकता है। रुद्राक्ष का तो पांचों देव सम्मान करते हैं। गणेश जी भी रुद्राक्ष का सम्मान करते हैं, जगदम्बा भी रुद्राक्ष का सम्मान करती हैं, इसलिए जितनी अम्बा हैं सब रुद्राक्ष पहन सकती हैं महाराज। स्त्रियां भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, स्त्रियां भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं। जगदम्बा रुद्राक्ष का सम्मान करती हैं। भगवान गणेश, बोलो चिंतामन गणेश भगवान की जय। भगवान गणपति भी रुद्राक्ष का सम्मान करते हैं। जगदम्बा परा अम्बा भी रुद्राक्ष का सम्मान करती हैं। इसका मतलब ये है, जो गणेश पद्धति के भक्त हैं, गाणपत्य जिनको गाणपत्य कहा जाता है, सौर उपासक कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है, स्रोत स्मार्थ के नाम से जिनको हम लोग पुकारते हैं, हरि और हर पद्धति के भक्त जो हैं, सारे लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अच्छा, वैष्णव, अब शिव से बड़ा वैष्णव कौन है भैया? कोई कहे कि वैष्णवों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। भैया, शिव से बड़ा वैष्णव कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवत कह रही है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में अगर सबसे श्रेष्ठ वैष्णव, सर्वोत्तम वैष्णव कोई है तो शिव है महाराज। और आपको एक चीज और बता दूं, शैवों में सबसे बड़ा शैव अगर कोई है तो वो विष्णु है महाराज। हम लोग लड़ते रहते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता रहते हैं ना, ऊपर उनकी सबकी आपस में सेटिंग रहती, नीचे वाले मुर्दाबाद जिंदाबाद कर करके मर जाते बेचारे। ये हम लोग जो करते ना, हरि और हर में भेद करते हैं, ये हम लोग नीचे हैं तो उन्हीं पार्टी में, पर नीचे लेवल के कार्यकर्ता हैं हम लोग। आप देखते ना राजनीति में, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये उसके फलाने पार्टी के कार्यकर्ता, इसके संपर्क कर, और जब कहीं वो करेंगे आंदोलन, ये वाला जिंदाबाद, ये वाला मुर्दाबाद, ऐसे बोलते रहते हैं। और ऊपर जो रहते ना, मुख्यमंत्री हैं, जैसे मंत्री लोग हैं, ये सब आपस में फोन करते रहते हैं और अपने अपने काम एक दूसरे से कराते रहते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी के क्यों ना हों। और नीचे वाले बेचारे जो चप्पल चटकाने वाले नेता हैं, वो मुर्दाबाद करते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं, वो खून खच्चर होते रहते हैं, वो भेदभाव करते रहते हैं। ये सब चलता है भैया। मैं आपको एक समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया। भगवान हरि और हर में बहुत गहरा संबंध है, गहरा प्रेम है, पर ये नीचे वाले जो है ना, ये कोई त्रिशूल उठा लेता है तो कोई धनुष बाण उठा लेता है, ये बेचारे लड़ते रहते हैं, ये लड़ते रहते हैं। आप सत्संग में बैठे हैं, आपको इस बीमारी से दूर रहना चाहिए। ये बीमारी आपको नहीं लगना चाहिए, आप सत्संग में बैठे हैं। हरि और हर को आप देखेंगे ना, तो हरि सतोगुणी है कि ऐसे शास्त्रों में आता है, शिवजी को तमोगुणी कहा है। तो शिव का रंग होना चाहिए था काला, और हरि का रंग होना चाहिए था सफेद। पर आप जब वर्णन देखते हैं शास्त्रों में, तो शिवजी का रंग सफेद है और हरि का रंग, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों। और ऐसे नहीं भरोसा हो तो इस्कॉन मंदिर में चले जाओ। इस्कॉन मंदिर में आप कृष्ण को देखोगे तो आपको अपने आप कलर समझ में आ जाएगा, कलर समझ में आ जाएगा। पर कारण क्या है? शिव को काला होना चाहिए था, विष्णु को गोरा होना चाहिए था, पर शिव गोरे हैं, विष्णु काले हैं, तो
नील वर्ण के हैं, तो ये सब ऐसे चेंज क्यों हो गया? चेंज इसलिए हो गया क्योंकि शिव विष्णु के भक्त हैं, विष्णु शिव के भक्त हैं। भक्त से मतलब प्रेमी है, प्रेम करते हैं, उनके प्रति उनके दिल में सच्चा प्यार है। इसीलिए जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। शिवजी हरि का संग करते हैं, इसलिए उन पे हरि का रंग चढ़ गया। हरि हर का संग करते हैं, इसलिए उन पे हर का रंग चढ़ गया। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में इस बात को बहुत विस्तार से समझाया है। शुरू में जब हम भागवत करते थे तो हमने देखा पूरा भागवत पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और उसके अर्थ तो अपने बस की बात ही नहीं, क्योंकि इतनी अकल है ही नहीं। तो मैंने पूज्य डोंगरे जी महाराज का भागवत रहस्य पढ़ा। आप भी अगर भागवत के तत्व को समझना चाहते हो, भागवत के प्रसंगों के वेदांत को समझना चाहते हो, तो एक बार भागवत रहस्य जरूर पढ़ो डोंगरे जी महाराज के। आपको यहीं गोपाल मंदिर पे जो धार्मिक किताबों की दुकानें, वहां पे आपको मिल जाएगा भागवत रहस्य। पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज, ये उनका नाम था। ऐसे आपको भागवत का रहस्य समझ में आएगा। तो ऐसा उनमें आपस में रिश्ता है, संबंध है, इसलिए एक दूसरे का रंग एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। वैष्णव रुद्राक्ष पहन सकता है, शैव तुलसी पहन ले तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है भगवान शिव का, जहां सबको ही आदर मिलता है। ब्रकासुर तपस्या करता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे देते हैं, तेरी इच्छा है जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो उसको भी वरदान दे देते हैं। विंध्याचल कहता है मैं जितना चाहूं उतना बढ़ सकूं, ऐसा वरदान दे दो, तो शंकर भगवान विंध्याचल को वही वरदान दे देते हैं। कोई अगस्त जी जैसे ऋषि मुनि भक्ति मांगते हैं शंकर भगवान से, तो उनको भक्ति दे देते हैं।